एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स का एक नोटिफिकेशन जो टीचर्स रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आया है, उसके बाद से काफ़ी सारे बच्चों के काफ़ी सारे डाउट्स हैं। कल मैंने आप लोगों के साथ पूरी डिटेल शेयर करी थी, लेकिन उसके बाद कई बच्चों के एक कॉमन डाउट मुझे देखने को मिला, जो कि था कि हमारे स्टेट में एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं या नहीं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों की क्लियर करना चाहूँगी कि ये जो स्कूल खोल गए हैं, इनका पर्पस यही है, जो आदिवासी बच्चे हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं या फिर ट्राइबल्स ये जो कम्युनिटी है, इन्हें एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ठीक है, यही एक मोटिव के साथ इन स्कूलों की शुरुआत की गई। अब इन स्कूल्स में ज़्यादातर जो ये स्कूल्स खोले जाते हैं, ऐसे ही एरिया में खोले जाते हैं जहाँ पर एक कम्युनिटी बिलोंग करती हो, ताकि उन्हें एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। अभी अपडेटेड लिस्ट के अकॉर्डिंग आपके 740 स्कूल्स बताए जा रहे हैं, जो अभी नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक डाउट जो देखने को मिला वो ये था कि अगर आप देखोगे लास्ट ईयर जो हुआ था कि जब वैकेंसीज आई थी इससे पहले, तो उसमें ये चीज़ कहा गया था कि जो वहाँ के कैंडिडेट होंगे, उसी स्टेट के जो कैंडिडेट्स होंगे, वही एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। मतलब अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अब जो डाउट देखने को मिल रहा है वो ये है कि हमारे स्टेट में एक तो स्कूल्स हैं या नहीं है, दूसरी चीज़ कितने नंबर ऑफ लिस्ट क्या है जो हमारे स्कूल्स हमारे स्टेट में हैं, बाकी डिटेल्स जैसे कि एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, इनसे रिलेटेड भी मैं कुछ चीज़ें आपको लोगों को बता दूंगी। तो सबसे पहले जो आपका डाउट है उसे क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में आपके जो ये स्कूल्स खोले गए हैं। अब यहाँ पर मैं पूरी लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आपको पता चल सके। और आप एक चीज़ याद रखिए, 2024 से पहले आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, केवीएस का एग्जाम पैटर्न देखिए, डीएसएसबी का एग्जाम पैटर्न देखिए, ऑलमोस्ट यहाँ पर जो एकलव्य मॉडल स्कूल्स हैं इनका सेम है। तो यहाँ पर भी आप ये याद रखिए, यहाँ सब्जेक्ट भी आता है और जनरल पार्ट भी आता है, तो दोनों में ही आपको कोऑर्डिनेट करते हुए अपने, और गवर्नमेंट वैकेंसी है तो अच्छी सुविधाओं के साथ और अच्छी सैलरी के साथ, अगर आपका केवीएस में रह गया है या डीएसएसबी की भी तैयारी कर रहे हो तो साथ के साथ इसकी भी तैयारी करते रहना। यहाँ पर मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ क्लियर करूंगी। देखिए, एक एग्जाम के ऊपर ही मत टिके रहिए, क्योंकि जो आपका नंबर ऑफ वैकेंसी है ना वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो कोशिश करते रहिए, क्योंकि एग्जाम पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और सी चीज़ें आपको पढ़नी है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अब मैं आपके साथ लिस्ट शेयर कर देती हूँ। यहाँ स्क्रीन पे एक लिस्ट शो हो रही होगी आपको। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो मैंने ये लिस्ट में से नाम ले लिए हैं, क्योंकि पूरी लिस्ट अगर मैं आपको दिखाने बैठ गई तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको स्टेट्स बता रही हूँ कहाँ कहाँ ये जो स्कूल्स हैं। ठीक है, और ये जो लिस्ट है ये आपकी फैब 2023 तक अपडेटेड है, यानी कि 740 स्कूल्स हमारे दिखाए गए हैं, लेकिन इसमें जो डेटा है वो अराउंड 650 या समथिंग कुछ का है। ठीक है, तो आपके और स्कूल्स भी खोले गए हैं। तो आप ये याद रखिएगा, अगर इन स्टेट्स का नाम नहीं, किन्हीं स्टेट्स का आपके सामने का नाम नहीं आता, तो ये उम्मीद में रहिएगा कि हो सकता है कि आपके स्टेट का यहाँ नाम हो। ठीक है, बाकी मैं आपको स्टेट बता देती हूँ। पहला यूपी है, केरला है, महाराष्ट्र है, अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, असम है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, झारखंड, कर्नाटका, लद्दाख, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और आपका उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। देखिए, अगर आप देखेंगे तो लगभग ये 26 स्टेट्स हैं। इनमें अगर आप पूरा ओवरऑल नोटिस करोगे तो एक दिल्ली का नाम नहीं आया है यहाँ पर, और एक आपका हरियाणा का नाम नहीं आया। ठीक है, तो शायद दिल्ली में तो होंगे ही नहीं, लेकिन हरियाणा में शायद हो सकते हैं या नहीं हो सकते, क्या पता कोई खोले गए हों, क्योंकि अपडेटेड लिस्ट ये जो है ये फैब तक की है। ठीक है, उसके बाद भी स्कूल्स ओपन हुए हैं तो वो पता नहीं है। ठीक है, और होप सो सारी चीज़ें मैं आप लोगों की क्लियर कर पाई हूँ। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, ये लिस्ट जो है इससे आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि ऑल ओवर इंडिया में ऑलमोस्ट जगह, ठीक है, मेरे सामने तो एक दिल्ली और हरियाणा आया है नाम। ठीक है, और बाकी आपको लगता है जैसे पंजाब भी है। ठीक है, पंजाब भी एक आ गया। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इनमें वैकेंसी स्कूल्स नहीं दिखाई दिए हैं इस लिस्ट के अकॉर्डिंग। हो सकता है
कोई बने हुए स्कूल्स। लेकिन आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप लोग एलिजिबल हो और आपका स्कूल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता है और आपके स्टेट में भी वैकेंसी है या फिर ऑल ओवर इंडिया में आपको अलाउ किया जाता है अप्लाई करने के लिए, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है जरूर अप्लाई करना। चाहे भले ही थोड़े दिन के लिए अप्लाई करो, लेकिन एक बार सिलेक्शन ले लोगे तो आपके जो सर से जो एक बोझ है ना वो बहुत हल्का हो जाएगा, ठीक है। और रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, ऑब्वियसली बात है आपको वहां रहना पड़ेगा। एक चीज मैं जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को कहना चाहूंगी, यहाँ टीजीटी में आपको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, क्योंकि ये चाहते हैं कि 50% जो कैंडिडेट्स हो, मतलब जो सीट्स हों वो महिलाओं को दी जाए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं तो आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये सारी छूट दी जा रही है। तो आप अगर आप चाहते हो किसी गवर्नमेंट वैकेंसी में सिलेक्ट होना तो प्लीज जरूर अप्लाई करना, क्योंकि एग्जाम पैटर्न भी कोई अलग नहीं है, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम है। होप सो सारी चीजों को देखते हुए कंक्लूजन यही निकलता है कि आपको जब वैकेंसी आएंगी तो आप एग्जाम जरूर दीजिएगा, ठीक है। होना ना होना एक अलग बात है। और बात रही टीजीटी और पीजीटी में जो आपका है वो इंटरव्यू है, लेकिन टीजीटी में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर चीजें ऑलमोस्ट। इसके बाद एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिसमें कि मैं स्ट्रैटेजी और आपके साथ पूरा जो सिलेबस है, सब्जेक्ट है और एग्जाम पैटर्न, बाकी सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगी। होप सो मैंने आप लोगों के सारे डाउट क्लियर करे हों, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर मैं आप लोगों के साथ काफी सारी अपडेट शेयर करती रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कोई डाउट हो तो कमेंट करना। थैंक यू।